नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक पर आपका स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण और अक्सर चिंता का कारण बनने वाली समस्या बेल्स पल्सी के बारे में विस्तृत साक्षात्कार करेंगे। हम जानेंगे इसके प्रकार, लक्षण, कारण, खानपान, होम्योपैथिक उपचार और मरीजों के अनुभव के बारे में। इस साक्षात्कार में हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल चौधरी है, जो इस विषय पर गहन जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताएं कि बेल्स पल्सी क्या है और यह क्यों होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्यामल चौधरी। बेल्स पल्सी एक तंत्रिका संबंधी समस्या है जिसमें चेहरे के एक हिस्से की मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। आमतौर पर यह अचानक होता है और चेहरे के एक तरफ कमजोरी, सुन्नता या लटकने जैसा महसूस होता है। इसे फेशियल पैल्सी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें चेहरे की तंत्रिका प्रभावित होती है। इसके कारण शरीर की तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली प्रभावित हो जाती है और मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाती। यह आमतौर पर हर्पीस वायरस के कारण होता है, लेकिन कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। बेल्स पल्सी के प्रकार क्या होते हैं? बेल्स पल्सी के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 1. इडियोपैथिक बेल्स पल्सी, ये सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें कारण स्पष्ट नहीं होते और आमतौर पर वायरस जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स के कारण होता है। 2. सेकेंडरी बेल्स पल्सी, ये किसी अन्य बीमारी या संक्रमण के कारण हो सकता है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या ऑटोइम्यून विकार। 3. स्ट्रोक से संबंधित बेल्स पल्सी, कभी कभी यह स्ट्रोक के बाद भी हो सकता है, जिसमें चेहरे की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। बेल्स पल्सी के लक्षण क्या होते हैं? बेल्स पल्सी के लक्षण आमतौर पर एकदम से सामने आते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं चेहरे का एक हिस्सा झुकना या लटकना, आंख का बंद होना या पलकों का सही से न खुलना, चेहरे के एक हिस्से में कमजोरी या सुन्न होना, खाने पीने या बोलने में परेशानी, कान के पास दर्द या ऐंठन, कभी कभी सिर दर्द या दर्दनाक मांसपेशियां। बेल्स पल्सी होने के कारण क्या हो सकते हैं? बेल्स पल्सी के कारणों में कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। वायरल संक्रमण, हर्पीस वायरस और अन्य वायरस इसका प्रमुख कारण होते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे गिलियन बेरे सिंड्रोम, मानसिक तनाव और शारीरिक चोट, तनाव और अनियंत्रित जीवन शैली भी इस बीमारी को जन्म दे सकते हैं। जेनेटिक, कुछ मामलों में यह आनुवंशिक भी हो सकता है। डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, इन समस्याओं के कारण भी यह हो सकता है। बेल्स पल्सी के इलाज में खानपान का क्या योगदान है? खानपान का बेल्स पल्सी के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही आहार से तंत्रिका तंत्र को लाभ होता है और सूजन कम होती है। विटामिन B12 और ये तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बीन्स, पत्तेदार साग, अंडे और दूध से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली, अखरोट और चिया सीड्स में पाए जाते हैं। ये तंत्रिका तंत्र की मरम्मत में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि गाजर, ब्रोकोली और ब्लूबेरी, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं। हाइड्रेशन, पानी पीने से शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होता है और शरीर ताजगी महसूस करता है। क्या बेल्स पल्सी का होम्योपैथिक इलाज संभव है? यदि हाँ, तो कौन सी दवाएं प्रभावी हो सकती हैं? जी हाँ, बेल्स पल्सी का होम्योपैथिक इलाज भी किया जा सकता है। होम्योपैथी में कुछ दवाएं इस समस्या के लिए कारगर साबित होती हैं। अकोनिटम, ये दवा तनाव और शॉक से उत्पन्न बेल्स पल्सी के लिए उपयोगी होती है। नक्स वोमिकर, ये दवा तब दी जाती है जब मानसिक तनाव या अधिक काम के कारण पल्सी हो। जिंकम मेट, यह मांसपेशियों की कमजोरी को ठीक करने में सहायक होती है। फास्फोरस, ये दवा मानसिक शांति लाने के लिए और चेहरे की मांसपेशियों की गतिविधि को सुधारने में सहायक होती है। बेलेडोना, यदि चेहरे में सूजन और दर्द हो तो ये दवा काम करती है।
क्या बेल्स पल्सी के मरीजों के कुछ वास्तविक अनुभव हमें सुनने को मिल सकते हैं? जी हाँ, बेल्स पल्सी के मरीजों के कई अनुभव हैं, जिन्हें सुनकर आपको उपचार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक रेखा जी 38 वर्ष, इन्होंने कहा, मुझे अचानक चेहरे के एक हिस्से में कमजोरी महसूस हुई। डॉक्टर ने बेल्स पल्सी का निदान किया। मैंने होम्योपैथिक इलाज लिया और खानपान पर ध्यान दिया। कुछ हफ्तों में सुधार दिखा और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। 2 अजय जी 45 वर्ष, इन्होंने कहा, मेरे साथ यह समस्या मानसिक तनाव के कारण हुई। शुरुआत में डर था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सही दवाएं दी और मैंने इलाज शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। 3 नसीम जी 50 वर्ष, इन्होंने कहा, शुरुआत में मैं बहुत घबराया था, लेकिन होम्योपैथी ने मुझे मदद दी। मेरे चेहरे की कमजोरी धीरे धीरे कम हुई और अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बेल्स पल्सी एक अस्थायी और ठीक होने वाली समस्या है। सही समय पर इलाज, आहार और होम्योपैथिक दवाइयों से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है। यदि आपको बेल्स पल्सी के लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उपचार शुरू करें। आशा है कि इस साक्षात्कार से आपको बेल्स पल्सी के बारे में अधिक जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।